हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एज पाठशाला। माई सेल्फ पूजा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का 9th चैप्टर, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सो लेट्स बिगिन। सो हमारा पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, किसके बेसिस पे दिया है मेंडल ने? ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने हमें दो लॉज दिए। ठीक है, इनको हम लॉज बोलेंगे जो मेंडल ने हमें दिए। तो पहला लॉ हमारा क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। और दूसरा लॉ क्या है हमारा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, ओके। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जब भी हमारे पास दो तरह के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं तो जो भी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होता है एलील्स का, वो हमेशा डोमिनेंट एलील का होता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जब भी कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट होगा तो फिनोटिपिकली हमारा क्या होता है? ये टॉल प्लांट हो जाता है ना? तो यानी डोमिनेंट ट्रेट की प्रेजेंस में, दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, recessive one cannot express themselves, cannot express themselves। ठीक है, तो ये हमारा पहला लॉ था कि जब भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा तो सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट ही आएगा, रेसेसिव वाला नहीं आएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि व्हेन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर और ट्रेट इज प्रेजेंट टुगेदर, यानी कि व्हेन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर प्रेजेंट टुगेदर, आर प्रेजेंट together, only one of them will be passed on in each gamete। It means कि जब भी दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे, सिर्फ एक ही कैरेक्टर जो होगा, एक ही ट्रेट जो होगा, वो पास ऑन होगा गैमीट्स में। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी आपके पास कैपिटल टी और स्मॉल टी है, कंट्रास्टिंग ट्रेट है ना, तो जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा ना, तो एक गैमीट में एक ही कंट्रास्टिंग ट्रेट आएगा। यानी एक गैमीट जब बनेगा तो एक इसमें ये आएगा और अगले गैमीट में ये आएगा। ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे कभी भी। कैपिटल टी स्मॉल टी यानी दोनों क्रोमोसोम्स एक साथ नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। एक में एक टी आ रहा है और दूसरे में दूसरा टी। जैसे मान लीजिए अगर स्मॉल टी था तो इसमें भी क्या हो रहा है? एक एलील इसमें जा रहा है गैमीट में और दूसरा इस गैमीट में जा रहा है। वैसे ही अगर कैपिटल टी प्रेजेंट था तो एक में कैपिटल टी हो जाएगा हमारा गैमीट में और दूसरे में भी हमारा कैपिटल टी, क्योंकि ये दोनों कैपिटल थे। तो इट मींस कि जब भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सजेस्ट कि जब भी एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स प्रेजेंट है एक साथ, तो जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा ना, ये तो सारे, ये वाली जो लाइन मैंने बनाई ये सारी गैमीट्स की है। तो जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे एक ही कंट्रास्टिंग ट्रेट जाएगा एक पर्टिकुलर गैमीट में। यही इस पर्टिकुलर लॉ का मतलब है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर रही होगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।